यू कैन डू इट। आपके पास अभी टाइम है, लेकिन अगर यहां पर अटक गए कि एग्जाम कब है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का। नए साल की नई शुरुआत की तरह मान के चलता हूं, 4 महीने पूरे, ये दो चीजें हैं। सीबीटी 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा मौका है आप लोगों के पास, फिर टाइम नहीं बचेगा। तो मैं यहां पर जो कुछ भी बताने वाला हूं वो उस एग्जाम के प्लान को ध्यान में रखकर बताने वाला हूं। आरआरबी एनटीपीसी 2024, अगर आप लोगों ने फॉर्म लगा रखा है, आप एग्जाम का वेट कर रहे हो, आप चाहते हो इस बार सिलेक्शन लेना, तो क्या आपका तरीका होना चाहिए, एग्जाम कब आएगी उसकी जानकारी, एग्जाम का पैटर्न क्या होना चाहिए, और जो समय अभी बचा है एग्जाम तक उसमें आप लोग कैसे इस चीज को आप लोग डिवाइड करो, कैसे पढ़ाई को डिवाइड करो कि आप लोग अपने टारगेट तक पहुंच पाओ। उसके लिए मैं ये डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। मेरा बैच चल रहा है, उस बैच में मैं एनटीपीसी की तैयारी करवा रहा हूं। डिटेल्स वीडियो के बाद में और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। वहां से बच्चों के जो फीडबैक आए हैं, वहां से बच्चों के जो जो उनके प्रश्न हैं, उनको मैंने यहां पर ऐड किया है वीडियो में, आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो बात करता हूं मैं आज जो मुद्दा होने वाला है डायरेक्ट उसी की। तो बात यह है कि एग्जाम आएगी कब आएगी, ये अभी बच्चों को इस चीज का कंफ्यूजन है, पहली बात तो ये। और कुछ लोग ये सोच के बैठे हैं कि एग्जाम अभी 1 महीने में ही आ जाएगी, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि 5-6 महीने बाद आएगी, कुछ क्या सोच रहे हैं। तो उन सभी के जो भी डाउट्स हैं उनको अभी क्लियर कर देता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि मैं आज के वीडियो में आप लोगों से किस किस मैटर में बात करने वाला हूं। सामने आप लोगों को 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं। पहला पॉइंट है परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है, दूसरा पॉइंट है परीक्षा का सिलेबस क्या होने वाला है, तीसरा पॉइंट है आपके पास बचे हुए समय का सही उपयोग आप लोग कैसे करोगे, और अगला पॉइंट यह है कि आपका पावरफुल स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। उसमें सबसे पहली एक बात जो है कि एग्जाम कब है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का। तो मैं यहां पर जो कुछ भी बताने वाला हूं वो उस एग्जाम के प्लान को ध्यान में रखकर बताने वाला हूं। मैं भविष्यवाणी करने वाला हूं कि एग्जाम कब आएगी। मैं 100% तो सही नहीं हो सकता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है मैं उस हिसाब से आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम कब होने वाली है। तो मैं पहले डायरेक्ट उसी पेज पे चलता हूं। सबसे पहले बात करते हैं ये परीक्षा कब होगी, मई 2025 में। आप लोग अपने टारगेट को इस तरीके से लेके चलो कि एग्जाम होने वाली है मई में। अभी देखो एग्जाम के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही, अभी जब तक ये वीडियो बन रहा है, आप लोगों तक पहुंचेगा, आप लोग इस वीडियो से जुड़ोगे, मैं तब तक आप लोगों को ये बता रहा हूं कि इस वक्त तक कभी अभी बात नहीं की जा रही है कि एग्जाम की एग्जैक्ट डेट क्या होगी। तो मैं वो आप लोगों को बता रहा हूं कि आप मान के चलो मई में ये एग्जाम होगी। अभी दिसंबर खत्म होने वाला है, मैं जब ये वीडियो बन रहा है तब की बात कर रहा हूं। दिसंबर खत्म होने वाला है, मैं मान के चलता हूं जनवरी से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 4 महीने, ये हैं 4 महीने। इन 4 महीनों में आप लोग क्या करना चाहोगे, इन 4 महीनों में क्या करोगे, वो मैं आप लोगों को अभी बता दूं। तो देखो चलते हैं बात पे, पहले इस पे कि जिनको बिल्कुल ही नहीं पता, फॉर्म तो लगा दिया लेकिन एग्जाम के बारे में नहीं पता है, अभी वो लोग खोए हुए हैं जिनको कुछ नहीं पता, मैं उनको भी इंक्लूड करता हूं। आप लोग मेरे जितने भी वीडियोस उठा के देखोगे ना, उनमें आपको पता चलेगा। मैं उस बच्चे को भी काउंट करता हूं जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, और मैं उस बच्चे को भी काउंट करता हूं जो सब कुछ आता है। बस आप लोग जिसको सब कुछ पता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता है वीडियो को, लेकिन मेरी मान के चलो आगे बढ़ाओ मत। आप लोग जल्दी से देखो, मैं जल्दी से समेट दूंगा वीडियो को। आप बस मेरी बात सुनो कि ये एनटीपीसी जो एग्जाम है, आरआरबी एनटीपीसी, उसमें दो चरणों में ये एग्जाम होती है। उसके बाद आगे भी होते हैं, लेकिन ये जो दो चीजें हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, मैं इनकी बात कर रहा हूं। ये है अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, वो पहला, जिसको आप लोग प्री बोल सकते हो, जो एसएससी की तैयारी करते हैं वो बच्चे इसको प्री बोल सकते हो, और ये सीबीटी 2 है, वो इसको बोल सकते हैं मेंस।
अब सबको पता है एसएससी की भी एग्जाम देते हो, पहले प्री होता है फिर मेंस होता है, उसके बाद अगले जो चरण होते हैं उनकी बात करेंगे। लेकिन पहले आ जाओ कहाँ, मैं जो बात कर रहा हूं इसी बात पर डटे रहो। ये दो चीजें हैं, सीबीटी 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है जी। इसमें देखो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये सीबीटी 1 है, इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको मैंने अभी प्री बोला ना, इसका मतलब ये हो गया ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसको ये 2 चरणों में होगा, फर्स्ट और सेकंड। अब फर्स्ट जब आप प्री देने जाओगे, आम बोलचाल की भाषा में मैं बोलूं, आप जब प्री देने जाओगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 की, तो उसमें कौन सी सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे जल्दी से देख लो। ये है बात, मैथ्स के आएंगे 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के आएंगे 30 और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन। ये है मुद्दे की बात कि देखो मैथ में 30, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये मैं बात कर रहा हूं सीबीटी 1 की। 30 प्रश्न मैथ के, 30 प्रश्न जनरल अवेयरनेस के, नहीं सॉरी ये है रीजनिंग के, और जो 40 प्रश्न है वो मैथ के। इंग्लिश का झंझट ही नहीं है, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं एग्जाम से पहले सारी जानकारी एक वीडियो में एक बार हो जाए। सही चाहता हूं, एक सेकंड, सही बात है, एक वीडियो में सारी जानकारी हो जाएगी तो पीछे घूम के देखने की जरूरत ही नहीं है। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 100, टोटल क्वेश्चन 100 और आपको मिलेगा 90 मिनट का समय। मैं बात कर रहा हूं सीबीटी 1 की, आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी 1 की, जिसको आप प्री भी बोल सकते हो। उसमें मात्र 30 प्रश्न मैथ के, 30 प्रश्न रीजनिंग के और 40 प्रश्न जो हैं वो मैथ के आएंगे। टोटल आपको मिलेंगे 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। समझ गए मेरी बात। अब यहाँ पर ना आप लोगों के प्लस पॉइंट ये है कि इंग्लिश का झंझट नहीं है एनटीपीसी में। तो जिन बच्चों की इंग्लिश कमजोर है वो एनटीपीसी देंगे तो उनको इंग्लिश परेशान नहीं करेगी। ये मैं बात कर चुका हूं। अब मैं बात करता हूं, आप लोगों ने ये दिया स्टेज 1 वाला एग्जाम सीबीटी 1, अगर मान लो आप लोगों ने पास कर लिया, मान लो पास कर लिया, उसके बाद क्या, उसके बाद आती है सीबीटी 2। ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये प्री पास करने के बाद आप ये मेंस दे रहे हो एक तरीके से। अब इसमें थोड़ा सा चेंज ये है, इसमें मैथ के 35 क्वेश्चन हो जाते हैं, जनरल ये जो रीजनिंग है उसके भी 35 प्रश्न हो जाते हैं, और जो जीके है आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट, उसके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी यहां पर टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 120। प्री में थे क्या 100 क्वेश्चन, यहां पर 120 क्वेश्चन। टाइम कितना मिलेगा इनको करने के लिए, वही 90 मिनट मिलेंगे। यानी कि इसको थोड़ा हार्ड कर दिया, सीबीटी 2 को थोड़ा सा हार्ड इस तरीके से कर दिया कि ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ये तो बढ़ा दिए, 120 कर दिए 100 से, लेकिन टाइम आपको वही 90 मिनट मिल रहा है। यानी यहां पर आप लोगों की स्पीड ऑटोमेटिक ही बन जानी चाहिए। ये हो गया सीबीटी 2। चलो आप लोगों ने सीबीटी 2 भी पास कर लिया, सीबीटी 2 भी पास कर लिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये तो चलो ठीक है, जिसने सीबीटी 2 पास कर लिया वो टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग की तैयारी बाद में भी कर सकता है। ठीक है, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप लोगों को पक्का पता है कि आप सीबीटी 2 तक पास कर लोगे, तो टाइपिंग बीच बीच में थोड़ा सा टाइम पास के लिए कर लिया करो। लेकिन हो जाता है टाइपिंग ना, जिस बच्चे के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 क्लियर हो गया ना, उसमें टाइपिंग सीखने की अलग ही ललक होगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है यार सारा काम हुआ है, सिर्फ टाइपिंग टेस्ट ही तो बचा है, जल्दी से सीखना है। वो चाहे 24 घंटे टाइपिंग करके सीख लेगा, लेकिन सीख लेगा। आपको पहले क्या करना है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 पर फोकस करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। यानी कि ये पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न है, परीक्षा का पैटर्न है जो हमने डिस्कस किया। अपना पहला पॉइंट था ना यहाँ पर, इस परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगला क्या है, अगला है परीक्षा का सिलेबस। मैं बात करने वाला हूं आपसे परीक्षा के सिलेबस की। चलो आते हैं, सामने है आपके। मैं करूंगा कुछ बातें जो पीछे बोर्ड पे लिखी हुई है,
आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार की गई है, बहुत सुंदर सी। आप लोग देखो इसमें क्या है, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस यू हैव टू गिव ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो मैंने आपसे बात कर ली। देखो जो भी है जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न, द फर्स्ट सिटी एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर 100 मार्क्स। आप लोगों को उसमें यह तो पता चल गया कि 100 क्वेश्चन थे, लेकिन यहां पर 100 मार्क्स भी हो गए। उस द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी 90 मिनट्स। टोटल ड्यूरेशन जो होगी वो 90 मिनट होगी। चलो नॉर्मल सी बात है। उसके आगे, इन दिस पेपर यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम सब्जेक्ट्स लाइक जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये सब्जेक्ट हो गई जो मैंने अभी आपसे बात की है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और क्या क्या बोले जा रहे हैं ये चीजें। मैं चलो यहां पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ये चीजें मैं आप लोगों को सारी बता चुका हूं। डायरेक्ट आते हैं अपने सिलेबस पे। आपको ये तो पता चल गया कौन कौन सी सब्जेक्ट्स होगी। अब उन सब्जेक्ट्स के हिसाब से मैं बात करता हूं जनरल नॉलेज की, यानी कि जनरल अवेयरनेस की। ये स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसमें टॉपिक्स के नाम है, आपको हेल्प होगी कि एग्जाम की तैयारी करनी कैसी है। जनरल अवेयरनेस ब्लॉक के अनुसार आप लोगों को देखो यहां पर टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक होंगे, करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल। करंट इवेंट्स जो होंगे ना, जो अभी चल रहे हैं, उसमें नेशनल और इंटरनेशनल वाले आपको याद करने हैं। इंडियन हिस्ट्री, भारत की इतिहास, फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि स्वतंत्रता का स्ट्रगल जो था वो, साइंस, जनरल साइंस आप लोगों को पढ़ना ही है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट के बारे में, एंड एनवायरमेंटल साइंस। यानी कि ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके जनरल अवेयरनेस में आएंगे इस एग्जाम में। जल्दी जल्दी बता देता हूं। उसके बाद अगला मैं बात करता हूं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं जो एनटीपीसी के लिए आपको तैयार करने हैं। उसमें क्या हो गए टॉपिक्स, कौन कौन से, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग। उसके बाद सीरीज कंप्लीशन, वेन डायग्राम, पजल और नॉन वर्बल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन साइकोलॉजी। ये सारी चीजें हैं जो रीजनिंग में आपके आएंगी। देखो मैं ये सारी चीजें लिख के लाया हूं ताकि आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ये सारे टॉपिक्स होंगे, इनमें से यहां से निकाल निकाल के देख लेना कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। चलो ठीक है, अगली सब्जेक्ट आती है कौन सी, मैथ्स। मैथ जो मेरा डिपार्टमेंट है, जिसमें मैं आप लोगों के लिए बैच चला रहा हूं, उसमें बस जल्दी से देख लो, मैथ पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। टॉपिक कौन कौन से देखो, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, अलजेब्रा, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये सारे टॉपिक हो गए जो आप सबको पता है, इनको ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है। ये टॉपिक्स के नाम हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे जैसे आप लोग पढ़ोगे वैसे वैसे ये वाले टॉपिक आपको पता चलते जाएंगे। ये सिलेबस हो गया। जिनको ये नहीं पता होता ना कि यार मैं मैथ रीजनिंग और एक तीसरी सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस तो पढ़ूं, लेकिन उसमें क्या पढ़ूं, तो उसमें बेटा ये 3 चीजें हैं, ये आप लोग पढ़ लो, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लो। बस ये मैंने आपको सारा कच्चा चिट्ठा दे दिया, आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है। अब आते हैं हम अगले पार्ट पे। क्या क्या बात कर ली हमने, एग्जाम कब होने वाली है उस हिसाब से बात कर ली। उसके बाद मैंने आपको सिलेबस बता दिया, एग्जाम का पैटर्न बता दिया। अब ये जो 4 महीने बचे, हालांकि आप लोग अगर अभी से देखोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में मान लो कब है कब नहीं है वो मैं इग्नोर कर देता हूं। दिसंबर यहां खत्म हो गया है, मैं 1 जनवरी से मान के चलता हूं, नए साल की नई शुरुआत की तरह मान के चलता हूं। 4 महीने पूरे आप लोगों को दे रहा हूं, 4 महीने में आपको तैयारी करनी है। आपके सामने है, मैं आपको क्या बताने वाला हूं। देखो मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत अच्छे से सोचा और एक बैठ के एक स्ट्रेटेजी बनाई कि आप कैसे कैसे पढ़ोगे। वो मैंने यहां लिखी थी जो पेपर में, वो मैं आप लोगों के सामने भी लेके आ गया हूं। तो देखो क्या है, दिसंबर का महीना, चलो ये सारी चीजें ये तो आप लोगों के लिए। आगे क्या है, दिसंबर तो छोड़ो,
देखो यहाँ मैंने लिखा है दिसंबर जनवरी, क्योंकि क्या पता आपको ये वीडियो जनवरी में मिल रहा हो और ज़्यादा से ज़्यादा चांस आपको 1 जनवरी को मिल रहा हो नए साल के हिसाब से। बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है आपको जनवरी में, 1 महीना दो अपने आप को। जनवरी आपने महीना दिया, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ले लो, उनको मजबूत करो। खासकर मैथ और रीजनिंग में जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जैसे एकदम सरल सरल चीजें हैं ना मैथ में और रीजनिंग में, उनको 1 महीना दो। बाकी चीजें मत सोचो, बाकी चीजें एक बार मत सोचो, इसको टाइम दो। हर दिन 2 से 3 घंटे जनरल अवेयरनेस को दे, 1 महीने में पूरा सिलेबस कवर करें। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्या कर रहे थे कि मैथ और रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, उसके अलावा 2 से 3 घंटे रोज जनवरी के महीने में आपने जनरल अवेयरनेस को दिया। बुक खरीद लो जनरल अवेयरनेस की, शुरुआत से शुरू कर दो एक बार तो, ठीक है। आप लोग पढ़ो 2 से 3 घंटे और सुबह सुबह एक करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते रहो। उसके बाद आती है फरवरी और मार्च। अब क्या होगा कि बच्चे क्या करेंगे, पहले दिन से जनवरी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उसी दिन मॉक दे रहे हैं। नहीं, थोड़ा रुको, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए 1 महीने में जनवरी में, उसके बाद बारी आती है फरवरी की, ठीक है। और मैं यहां पर आप लोगों को 2 महीने दे रहा हूं, फरवरी और मार्च। 2 महीने, जैसे ही फरवरी शुरू होता है मॉक देना शुरू कर दो, ठीक है। मॉक टेस्ट देना शुरू करो, कमजोर विषयों को पहचानो और उनको सुधारो। मैं ये बोल रहा हूं, मॉक देना शुरू कर दिया अपने हिसाब से, जितने आप लोगों से मॉक लग रहे हैं। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आपकी कमजोर हैं उनको टाइम दो फरवरी और मार्च में, क्योंकि आप लोग शुरुआत ही कर रहे हो ना, स्टार्टिंग में आप लोगों को सब कुछ पता नहीं, और अभी आपके पास चांस है 4 महीने पड़े हैं पूरे, तो आप लोग बेहतर तरीके से ये सारी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो जो भी कमजोर सब्जेक्ट है आपकी, उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम दो फरवरी और मार्च के विषय में। और जो टाइम आप मॉक दे रहे हो, उस मॉक में कोशिश करो कि प्रश्न आप लोग अटेम्प्ट करो और जल्दी से जल्दी करो, यानी कि अपना टाइम मैनेज करना शुरू कर दो फरवरी और मार्च में। सीख गए मेरी बात, समझ गए मेरी बात। अब जो पढ़ोगे, ये जो टाइम बचा है, उसमें तो आप अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार, चलो इच्छा शक्ति भी मैं बढ़वा दूं आपकी कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, लेकिन उसमें आप लोग क्या करोगे, जैसे आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट जनवरी में तैयार किए थे ना, उसी हिसाब से आपकी अगली तैयारी चालू हो जाएगी। वादा है मेरा, 1 महीने बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लो, फरवरी में जाते ही आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मैं अब क्या क्या पढ़ूं। 2 से 3 घंटे जनरल अवेयरनेस को भूलना मत, पर डे पढ़ना है, ठीक है। अब आती है अप्रैल की बारी, यानी कि मार्च तो जब एंड होती है वो बारी, यानी आधा मार्च ले लो और अप्रैल पूरा ले लो। यहां पर रिवीजन और प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान देना है। ये वो वक्त आ जाएगा वहां पे अप्रैल में जहां आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, यानी कि जो पढ़ाई का, जो नई नई चीजें, हार्ड चीजें सीखने का टाइम है, वो होगा फरवरी और मार्च। लेकिन आप वहां तक कब पहुंचोगे, जब आपने यहां जनवरी के अंदर बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट में अपने आप को डुबोया है। समझ रहे हो मेरी बात। मैं इस क्लास में, इस वीडियो में बहुत सीरियसनेस के साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बहुत सीरियसनेस के साथ ये सारी चीजें बता रहा हूं, क्योंकि सीरियस होना पड़ेगा, तभी ये 4 महीने जो हैं वो आप लोगों को अच्छे से अच्छा रिजल्ट देगा। अभी मैं आपको ये सारी चीजें हंसते खेलते मजाक करते करते भी बता के चला जाता, लेकिन उससे आप लोगों की क्या सीरियसनेस आप समझ नहीं पाओगे, मैं कितनी गहरी बात कर रहा हूं वो नहीं समझ पाओगे। यानी जनवरी को आप लोगों ने बेसिक में खपाया, फरवरी और मार्च में जितना भी नया, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, तो फरवरी और मार्च में आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आने वाला है। आप लोग सिटिंग दोगे, आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठेगी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा एक कोर्स भी, ये सारी पढ़ाई करने के साथ साथ आप लोगों को एक बैच भी ज्वाइन करना है, वो मैं बाद में बताऊंगा, वो आप पे डिपेंड करता है पूरा पूरा। ये तो आप लोगों ने देखा, प्रैक्टिस किया, पिछले साल के पेपर किए आपने मई में, और अब देखो ये सारी चीजें हैं, इसमें मैंने इतना ही लिखा है, इतना कोई बहुत गहराई में आप लोगों को नहीं बोल रहा। अब इस महीने में ये जो महीना बचेगा ना, हालांकि आप शुरुआत से कर रहे हो, आपको जल्दी उठ के पढ़ाई करनी है, जल्दी उठ के ये सारी चीजें देखनी है, ये सब कुछ आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। जितना भी ये सारा मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब मेरी मुद्दे की बात ये है कि ये जो मैंने बांटा है इसको दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक डिवाइड किया है ना, आप लोग अपने हिसाब से ऐसे डिवाइड करो टाइम को, ठीक है। कुछ बच्चों की ऐसे हो सकता है कि उनके बेसिक पहले से ही क्लियर है,
वो पहले से ही चल रहे हैं, तो वो जनवरी के अंदर से ही शुरू कर दो मॉक देना। कौन से बच्चे? जिनका बेसिक पहले से क्लियर है, जिनको पहले से इतना पता है ना कि उसने ऐसे मोटा माटी जो चैप्टर होते हैं शुरुआत में, अगर आप लोगों को पता हो कि स्टार्टिंग में जब हम शुरुआत करते हैं तो प्रतिशत, नंबर सिस्टम, ये सारी चीजें होती है बेसिक में आ जाती हैं, ठीक है। वो हम बार बार पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो क्रीम चीज होती है, जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, वो हर बार ही रह जाते हैं साले, हैं। तो वो सारी चीजें आप लोग जनवरी से ही शुरू कर दो, वो सारे क्वेश्चन करना। बेसिक जितना हो गया उतना हो गया। मान लो आप 2 महीने से इन्हीं टॉपिक में हो, प्रतिशत, नंबर सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, ये जो सरल सरल से टॉपिक जो आप लोगों को लगते होंगे और जिनके नाम आप बार बार सुनते हो, वो तो आगे बढ़ो, एक जगह पे स्टक रह के मत रहो, ठीक है। तो वो उस तरीके से अपनी उस चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, वो जनवरी से ही एडवांस चीजें पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बाकी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने अपने हिसाब से ये सारी चीजें यहां लिखी है। उसके बाद क्या बात है, हमेशा याद रखें आपका लक्ष्य साफ होना चाहिए, कड़ी मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क करें, अपनी कमजोरी पर काम करें, कभी हार ना माने। ये तो मैं सारी चीजें आप लोगों को पता है, ज्ञान देता हूं मैं आप लोगों को, पहले ही अपनी क्लासेज में बोलता रहता हूं ये सारी चीजें, तो मैं ये सारी चीजें आप लोगों को बताऊं। एक सेकेंड, मोटिवेशन की बात आ रही है ना, तो ये मेरा डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसमें मैं आपको 1 घंटे तक भी चीजें बता सकता हूं। क्या? देखो, खुद को एक तो ये मत समझो कि मैं बहुत लेट हो गया, मेरे से आगे बहुत से बच्चे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आज शुरू करोगे ना, जैसे ये वीडियो देखते ही शुरू करोगे, आप लोग पकड़ लोगे, आप लोग उन लोगों को पकड़ लोगे, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है। 4 महीने कंसिस्टेंट अगर पढ़ोगे तभी। जैसे ही मेरा वीडियो देखा, आप लोगों के अंदर जोश आया, आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया, ठीक है। लेकिन 4 दिन, 5 दिन या फिर 1 महीने पढ़ने के बाद छोड़ दिया, कोई काम का नहीं है। अपनी कमजोरी पर काम करो। आपको लगता है आपको ज्योमेट्री नहीं आती, तो अभी वक्त है ज्योमेट्री पढ़ने का। मैं क्या करता हूं, जब एग्जाम बिल्कुल पास आ जाती है, उस वक्त आपको बोलता हूं कि जिस चीज में आपको दिक्कत है, जिस चीज में आप लोगों को दिक्कत है, वो एक बार के लिए छोड़ो। लेकिन अभी तो वक्त है, 4 महीने हैं आप लोगों के पास, आप लोग कर सकते हो, ये मेरा मानना है, ये मेरा मानना है। उसके बाद मैं क्या बोलूं, अब एक चीज ये मैं पहले बार बार मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, आप लोग नवाक्स इंस्टीट्यूट पे आके देखोगे ना, विजय बैच चल रहा है, उसके अलावा मैं अलग अलग प्लेलिस्ट डाल रखी है मैंने, मैं अपनी बातें आप लोगों से करता हूं। आप लोग नहीं आते, आप लोग कनेक्ट नहीं होते, वो बात अलग है, लेकिन मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेज के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेज डालता रहता हूं, आप लोगों को बताता रहता हूं नई नई चीजें। जुड़ोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। और हाँ, वो एक बात थी ना अपनी, मैं आपको बोल रहा था रीजनिंग में यहाँ क्लियर करवा दूंगा, वो भी करवा दूंगा। आप लोग नीचे कमेंट करना कि हाँ आपको 20 दिन के अंदर मैराथन क्लासेज चाहिए रोज, मैं लाऊंगा, वादा है मेरा, मैं लाऊंगा। लेकिन मुझे वो सारे बच्चे मेरे चैनल पर रोज चाहिए होंगे, रोज वो क्लासेस देखने वाले चाहिए होंगे मुझे, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात हो गई सारी। अब देखो, अगर आपको मैथ में कोई दिक्कत है, गणित में कोई दिक्कत है, उसके लिए मैं एनी टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये अपने नवाक्सी इंस्टीट्यूट का नंबर है। इस पे आप लोग व्हाट्सएप पे पहले मैसेज छोड़ोगे, डायरेक्ट कॉल नहीं करोगे। उसका रीज़न ये है कि मैं क्लासेज में रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, डायरेक्ट कॉल अटेंड नहीं कर पाता। पहले मैसेज करोगे, मैं आपसे बात करूंगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब कॉल करोगे, उस वक्त अपनी बात होगी। कोई भी दिक्कत हो एनटीपीसी के लिए आपको मैं बताऊंगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये थी अपनी बातें जो मैंने आप लोगों से की, ये थी अपनी वो बातें जो मैंने आप लोगों से की। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, इसमें आप लोगों को ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, वो अगर आप लोगों को समझ आती है, मेरे से आप लोग कनेक्ट कर पाते हो, और इस एग्जाम से रिलेटेड आप लोग मुझसे कुछ भी और पूछना चाहते हो, नई स्ट्रेटजीज के बारे में आप लोग डिस्कस करना चाहते हो, तो मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया जो डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहां से मुझसे बात कर सकते हो। ये थी मेरी बात। अगर आपको कोई ऐसा भी होता है
कि मैंने यहाँ पे तो स्ट्रेटेजी दे दी। अब कुछ लोग नीचे कमेंट में आके बोलेंगे कि सर ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होती है पढ़ाई, और या फिर आप लोग ऐसे बांट रहे हो, 1 महीने में ऐसे थोड़ी कर लूँगा। उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि कभी कभी कुछ मैटर में, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, और कभी कभी नहीं, आप लोग मेरी ये बात मान के चलो कि हमेशा ऐसा होता है कि एक स्ट्रेटजी सबके लिए काफ़ी नहीं होती है। ये मैंने मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बोला है। अगर आपको लगता है आपका केस इससे अलग है तो मैंने ऑप्शन दिया ना बेटा आप लोगों को, मेरे से बात करो, मेरे को आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स दूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं अब यहाँ पे देखो, बात आपकी अभी क्लियर हो जाएगी। आप लोगों को बस 2 चीज़ें याद रखनी है। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर बार बार देता हूँ मैं हर वीडियो में, मैं डरता नहीं हूँ बात करने से, मैं सारी बातें करता हूँ आपसे। ये अपना इंस्टाग्राम, ठीक है, और ये अपना, यहाँ पे आप लोग मुझसे रेगुलर कनेक्ट रह सकते हो। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। आप बस इतना याद रखना, अगर आप इस वीडियो में आए हो, आपको कुछ भी लगता है कि आपको ये कमी लगती है या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मुझसे पूछना चाहते हो, मैं आप लोगों से बात करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा। और लास्ट में जाते जाते इतना बोलूँगा कि बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा मौका है आप लोगों के पास। टाइम भी है, हमेशा नहीं होता, हड़बड़ी होती है। इस बार जो भी रीज़न रह रहे हो, एग्ज़ाम लेट हो रही है, आपके पास अभी टाइम है। लेकिन अगर यहाँ पर अटक गए, अगर यहाँ पर रुक गए, फिर टाइम नहीं बचेगा। मैं 2 महीने में आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा कैसे पढ़ना है, मैं 1 महीने में आप लोगों को नहीं बताऊंगा सिलेक्शन कैसे लेना है, सर कैसे भी करके प्री पास करनी है, 1 महीने में नहीं बता पाऊंगा। अभी टाइम है, अभी कर सकते हो, यू कैन डू इट। समझ रहे हो मेरी बात? यू कैन डू इट। बस इसी बात के साथ ये मोटिवेशन काफ़ी है, इतना कि यू कैन डू इट। इतने मोटिवेशन के साथ मैं चलता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। नंबर सिस्टम टॉपिक चल रहा है अभी, इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से, उसके बाद अपने बैच में आना है। मैं बैच की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से एक वीडियो है डेडिकेटेड बैच से रिलेटेड, आप उस वीडियो से समझ लेना। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, ठीक है? बाय।